बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद की स्पीच की, तो इतना ही टाइम बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा हक भी बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन बेंचेस को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त दी है और मेरी पार्टी ने और मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये इज़्ज़त बख्शी। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पे जो ये मसवदा पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो सेनेट से यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, तो इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि इसके ऊपर आपका सेक्रेटेरिएट जनाब स्पीकर एक जुमला लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। और वो जुमला ये है जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर, ये जुमला होना चाहिए था। ना जबला मारो। जनाब स्पीकर, यहां पे ऑर्डर इन द हाउस कर लें। जनाब स्पीकर, जो मैं बातें करूंगा वो तल्ख इनको लगेंगी, दादा की इज्जत करो क्योंकि यहां पे इनको ये हिट करेंगी जरूर, क्योंकि ये सच बातें होंगी। यार लॉजिकली बात करो, ये क्या चबले मार। और जरूर यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर, जबला मारो। और यहां पे जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, वहां पे जनाब स्पीकर नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। वो वीगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहां पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं, उनको भी उन वीगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। शाहजोर ट्रक। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का जहां से ये शुरू हुआ, उसकी भी जनाब स्पीकर मैं आपको इस वक्त बताता हूं वो ओरिजिन्स क्या थे। वो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि जी प्लीज बात कीजिए, आप कोई मसला नहीं, हम बात कीजिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात कर रहा था इस बदबूदार प्रोसेस की। जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, उस पे जरा नजरसानी करें और ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये वो प्रोसेस है, ये इसके मकासद थे, शुरू हुए थे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में, कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने।
जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त आप ये अंदाजा लगा लें, जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की अवाम की सही मानों में तर्जुमानी नहीं करती, क्योंकि ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहां पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। जिन लोगों ने 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट लिया था, सुबह उठे 9 फरवरी को उनको हरा दिया। जो लोग लाइटें बंद करके सो गए थे, सुबह उठे वो जीते हुए थे। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर, जो कि ये आईनी तरमीम 26वीं लेके आए थे। ये इनके हालात थे। दूसरी बात मैं करूं जनाब स्पीकर, कि जिस वक्त इसी हाउस पे, इसी डेस्क से मैं बैसियत ऑपोजिशन लीडर उठा और मैंने कहा जनाब स्पीकर स्पेशल कमेटी बनाएं, किस लिए कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस का तयन करें। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिलने जाते हैं, वहां पे प्रिविलेजेस हमारे इस्तेकाक मजरू होता है। आपको मैंने खत लिखा, आपने उसको वापस किया, आपने कॉल को डिफाइन किया, आपने वहां से मुझे वापस उस खत पे लिखा और आपने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। इसी जगह पे मैंने उठ के कहा जनाब स्पीकर आप स्पेशल कमेटी बनाएं, आपके पावर्स में है कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस हम हो या ना हो, आइन और कानून का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद इसी पार्लियामेंट में आपके वीगो डाले आए, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए, इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने जद-ओ-खौफ किया, इसी पार्लियामेंट के प्रीसेंट से उनको घसीट के ले गए, इसी पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, इसी पार्लियामेंट की तजलील हुई, इसी पार्लियामेंट को नीचे किया गया, इसी पार्लियामेंट को कमजोर किया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद आपने वो स्पेशल कमेटी बनाई। उस स्पेशल कमेटी में आयल के दोनों अतराफ के लोग आए, पर उस कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, कानूनदान हमारे यहां पे बैठे, हमारे माहिर हैं कानूनदान के, वो यहां पे बैठे हुए हैं। जब बात होती है लोग कहते हैं जी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, वो सोच क्या थी जिसकी वजह से आपने कानून बनाया। उस स्पेशल कमेटी की सोच ये थी, उसकी बुनियाद थी जनाब स्पीकर। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।